स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, रोजगार देना हो, महिला सशक्तिकरण हो, आधारभूत आधारभूत संरचनाओं का विकास हो या कुछ भी हो, किसी भी अल्पसंख्यक के लिए या फिर अति पिछड़ा सबके लिए काम किया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने गुरुवार को जेडीयू दफ्तर में अपने पिता नीतीश कुमार पर बनी शॉर्ट फिल्म मेरा नेता मेरा अभिमान की लॉन्चिंग की। फिल्म में नीतीश के 20 साल के काम को दिखाया गया है। उन्होंने नीतीश पर बने एक गाने को भी रिलीज किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। मूवी लॉन्च होने के बाद अशोक चौधरी रो पड़े। निशांत ने कंधे पर रखकर ढांढस बंधाया। निशांत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी संगठन को मजबूत करना और जनता का आशीर्वाद लेना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिताजी नीतीश कुमार ने 20 सालों में बिहार के लिए बहुत काम किए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार का जिक्र करते ही रो पड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश जी का फैसला था कि वो राज्यसभा जाएंगे, वे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ काम करने का एक अलग ही मजा था। हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि वो भी इसे लेकर भावुक हो और इस तरह से उन्होंने काम किया था। हम चाहते थे कि वो 5 साल और काम करते, बिहार समृद्धशाली हो पाता। उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा हो पाता। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला। नीतीश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं थे, वे अभिमान थे और हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, रोजगार देना हो, महिला सशक्तिकरण हो, आधारभूत आधारभूत संरचनाओं का विकास हो या कुछ भी हो, किसी भी अल्पसंख्यक के लिए या फिर अति पिछड़ा सबके लिए काम किया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो 20 साल में किया है मैं उसे जन जन तक पहुंचाऊं और पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा बड़ी चुनौती है पार्टी को बनाना, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं पार्टी संगठन जेडीयू को मजबूत करूं और जनता का आशीर्वाद पाऊं। कि देखिए उस दिन साहब निर्णय किए थे कि हम राज्यसभा जाएंगे, तो जो साहब के लिए प्रति जो लोग समर्पित रहते हैं या साहब के प्रति लोग संगठन करें पार्टी में, उनकी भावना ये कभी भावुक कर गई रहता है। उसका एक नीतीश कुमार का काम करने का एक अलग उनकी सादगी, अपनापन, उनका डांट सब एक गार्जियन की तरह होता है। निश्चित रूप से लगता है कि अपने का निर्णय बहुत सी चीजों में हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, हर एक व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, हर एक व्यक्ति का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। और नीतीश कुमार ने जो बड़ी आबादी थी खास करके इस प्रदेश की, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने कानून बना करके उन्होंने प्रयास किया, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था में दलितों का आरक्षण हो, महिलाओं का आरक्षण हो, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने न्यायिक सेवा में जो लड़ाई लड़ी, तो हर तरह से उन्होंने बहुत काम किया था। हम लोग चाहते थे कि 5 साल और इस बिहार को, तो उनका सपना था समृद्धशाली बिहार। अभी हम समृद्धशाली नहीं हो पाए, हमारा पर कैपिटा इनकम, नेशनल पर कैपिटा इनकम पे काम हो। एक समृद्धशाली बिहार का निर्माण उनके रहते होता, तो उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा कर। लेकिन फिर भी क्योंकि अब माननीय नेता का निर्णय था कि हम चौथे हाउस में भी जाए, तो हुआ कि जब जा रहे थे तो मन में विचार आया और अमित जी जगह गाना गा रहे थे, हमने इनको बुलाया अपने घर पर और बोला कि इस कार्यक्रम के बाद आप आइएगा। ये आए, हमारे छोटी जी लेकर के, और हम आधा घंटा बैठे। हमने बोला कि इस तरह से गाइए तो लोगों को अपने नेता के प्रति जो भाव उससे अपनी नेता कनेक्ट कर सके, क्योंकि पूरा प्रदेश जो है वो नीतीश जी के चौथे हाउस में जाने के मतलब सब कुछ इतना अचानक हुआ और इतना निर्णय कर लिए नेता अपना जल्दी, तो लोगों को लगता था कि नेता और ये विश्वास है कि नीतीश कुमार देश के मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार इस प्रदेश के अभिभावक। आपने जो माना पिता
किसान के यंग आए हैं, तो जिम्मेदारियां तो हैं। नहीं, बिल्कुल जिम्मेवारी भी है और बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। और हम समझते हैं कि माननीय नेता का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और निशान जी नौजवान साथी हैं, पूरे प्रदेश की जो बड़ी आवाम है वो इनके ऊपर नजर टिकाए बैठी है। मैं समझता हूँ कि जो माननीय नेता का जो अधूरा सपना है, जो बड़ी आबादी को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकत देने की जो उनकी चिंता थी, उसको निशान जी पूरी ताकत के साथ पूरा करेंगे। अब ये सब जब एक समय आएगा तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे। और इन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरी प्राथमिकता संगठन, हम संगठन को मजबूत करेंगे।